हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ का पाठ एक विकास। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं विकास, मानव विकास, आर्थिक विकास, मानव विकास सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता दर। विकास मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरे करने के लिए नए अवसर उपलब्ध करवाना विकास कहलाता है। इसके साथ आर्थिक विकास किसी देश की अर्थव्यवस्था को वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास मानव विकास के अंतर्गत आता है, यह उसी में केंद्रित होता है। मानव विकास सूचकांक मानव के विकास का आकलन करने की विधि मानव विकास सूचकांक जैसा हमने पढ़ा, और इसको मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय, स्कूलों में बच्चों का नामांकन, दीर्घायु, ज्ञान इत्यादि मानव विकास सूचकांक के मानक हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रति व्यक्ति आय। यदि कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। किसी भी देश के विकास को मापने का सबसे अच्छा पैमाना प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता दर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। किसी देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, यदि प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्र से प्राप्त आय तथा तृतीयक क्षेत्रक की सेवाओं, इसके साथ साथ विदेशों से प्राप्त धन को यदि जोड़ दिया जाए तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। साधारण अर्थों में हम बात करें तो तीनों क्षेत्रकों को का मिलाजुला सहयोग तथा विदेशों से प्राप्त जो धन है वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। दारणीय विकास से हमारा अभिप्राय एक ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए, इसको दारणीय विकास कहा जाता है। एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को क्षति न हो। इसके बाद नवीकरण संसाधन तथा अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन जैसे कि हम ज्योग्राफी की पुस्तक के पाठ एक संसाधन में पढ़ चुके हैं। नवीकरण संसाधन वो संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात जो पुनः पूरित हो जाते हैं, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। अनवीकरण संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि। इसके बाद पर्यावरण अवक्रमण से हमारा अभिप्राय है कि वो कारक जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण अवक्रमण के अंतर्गत आते हैं, जो भूमि, जल, ध्वनि इत्यादि को प्रदूषित करते हैं, जैसे कल कारखानों से निकलता हुआ धुआं, मनुष्य के द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करना, वाहनों के द्वारा निकलता हुआ शोर तथा धुआं, नदियों में उद्योगों का कचरा तथा गर्म जल को प्रवाहित कर देना इत्यादि। ये सब पर्यावरण अवक्रमण के अंतर्गत आते हैं। इन सब पर रोक लगाकर हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इसके बाद पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि HDI, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव के विकास को मापने का पैमाना, BMI, बॉडी मास इंडेक्स, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत विकास सूचकांक किसी भी देश का मापा जाता है, HPI, वुमेन पावर्टी इंडेक्स। उसके बाद निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात से हमारा अभिप्राय है कि 6 से 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले कुल बच्चे तथा उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ अनुपात को निवल उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि 6 से 10 वर्ष की आयु में वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं तथा उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ में उनका जो अनुपात है उसको हम निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। इसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे।